अनंत कुमार हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी सियासी शख्सियत में एक सेवक की परछाई शुमार है। वो समाज सेवा में हर संभव योगदान देते हैं और उनकी रहनुमाई में चल रही संस्था में सैकड़ों गरीबों को मुफ्त शिक्षा और खाना नसीब होता है। हालांकि वो अपनी राजनीतिक और सामाजिक सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। अनंत कुमार के संरक्षण में सामाजिक संस्था अदम्य चेतना चल रही है। सेवा समर्पण के इस कार्य में उनकी पत्नी तेजस्विनी योगदान दे रही हैं। इस संस्था के तहत 15,000 बच्चों को तमाम भोजन समेत अन्य सुविधाएं बेसाख्ता दी जा रही हैं। एमपी अनंत कुमार ने हमें एक कंप्यूटर डोनेट किए हैं। अब हम अपने स्कूल में कंप्यूटर सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग कंप्यूटर एजुकेशन इन आवर स्कूल। बहुत छोटे काम से ही शुरू किया था, लेकिन लोग ऐसे जुड़ गए कि अभी 8 साल में जो 3 लोग हमने शुरू किया, अभी हमारे कार्यकर्ता ही 200 से ऊपर कार्यकर्ता है। और आपको पता है कि हम 60,000 से ज़्यादा बच्चों को बेंगलुरु में और हुबली में 18,000 बच्चों को खाना दे रहे हैं, और रायपुर में भी हम अभी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अदम्य चेतना के तहत ही रक्तदान महादान के संकल्प का बीड़ा अनंत कुमार के कंधों पर है, जिसमें अब तक विभिन्न संगठनों के माध्यम से लगभग 20,000 लोगों को इसका लाभ दिलाया जा रहा है। आइडिया ही उनका है और नाम भी उन्होंने ही दिया था। उनका शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है, लेकिन प्लानिंग में स्पेशली वो साइज क्या है, हमने इतना बड़ा काम जो शुरू कर रहे हैं उसके कॉन्फिडेंस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जब भी सोचते हैं तो 1000 बच्चों का खाना देंगे करके हमने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कहा देना है तो 20,000 बच्चों को शुरू कीजिए। भाजपा ने पिछला संसदीय चुनाव पूरी तरह हाईटेक होकर लड़ा। इसमें प्रमोद महाजन के बाद अनंत कुमार का भी जिक्र आता है। उन्होंने कर्नाटक में संचार क्रांति को चुनावी एजेंडे में शामिल कराया। किसी भी विषय से जुड़े आंकड़े एक क्लिक पर उनके सामने आ जाते हैं। आपका सिस्टम बिल्कुल मॉडर्नाइज हो गया था पॉलिटिकल करियर में, which has never happened with any politician as far as कर्नाटका is concerned। वहाँ पे मतलब ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसके पास अप टू डेट हर चीज रहती थी, कंप्यूटराइज्ड हर चीज। All my relatives are software engineers. I am only a hardware person because I am in politics. And of course, I should give them credit. Basically, as a person, I am having modern outlook. But this modern outlook has been synchronized with modern gadgetry because of all my relatives and my wife. Therefore, we came out with the first ever website of a member of parliament. अनंत कुमार मानते हैं कि ये सब वक्त की जरूरत है और इसका इस्तेमाल तरक्की के लिए होना चाहिए, फिर वो सियासी प्रचार की रणनीति क्यों ना हो। वैसे तो सरकारें आने और जाने में इसे सियासी होड़ के तहत बेजान नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे में जनता की उम्मीदें हाशिए पर चली जाती हैं। भाजपा ने केंद्र में रहते हुए कर्नाटक के लिए कुछ खास योजनाएं बनाई, जिनमें से कुछ ठप हो गईं। लेकिन अब एनडीए सरकार उन अधूरी योजनाओं के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बात चाहे कर्नाटक में मेट्रो के विस्तार को लेकर हो या दूसरी विकासशील योजनाओं की, एनडीए गठबंधन और केंद्र की यूपीए सरकार के बीच अपनी पीठ ठोकने की सियासत शुरू हो गई है। अनंत कुमार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं, लेकिन कांग्रेस असहयोग कर रही है। जनता कहती है कि अनंत जी क्रेडिट लेके जा रहे हैं, बाकी वो केंद्र सरकार का काम है। वो केंद्र और राज्य सरकार का 50-50% का काम है। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन एनडीए के कार्यकाल में अटल जी ने किया, और दिल्ली मेट्रो का होल्डिंग 50% स्टेट गवर्नमेंट का है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस मुद्दे को लेकर लेकिन ठनी रहती होगी दोनों के बीच। 36 का आंकड़ा रहता होगा इस दिल्ली में। नहीं, मेट्रो रेल को लेकर अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो केंद्र सरकार का था, तो आपस में दोनों का द्वंद्व तो होता होगा। जब एनडीए थी तब तो द्वंद्व नहीं थी। अभी कांग्रेस के डिस्पेंसेशन में वो द्वंद्व शुरू हो गया है। वो कर्नाटक के विकास को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम इसके लिए संघर्ष करने वाले हैं। सियासत में शोहरत का मुकाम हासिल करने के बावजूद जनता का मानना है कि अनंत कुमार को अटल आडवाणी का चेहरा ही वोट दिलाता है। इस बाबत अनंत कुमार आंकड़े गिनाकर झुठलाते तो हैं, लेकिन कुछ चीजें स्वीकार भी करते हैं। अब आपका जो वोट का रेशियो है वो गिर रहा है और जनता अब आपको उतनी पॉपुलर या उतना पसंद नहीं कर रही जितना पहले कुछ सीन था। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा 96 में 96 में 21,000 वोट से जीता था,
और तब भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिली थी। लेकिन 99 में और 2004 में, 98, 99 और 2004 में भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिली है। लेकिन कहते हैं लोग कि आपको वोट मिलते हैं वाजपेयी जी और बीजेपी के नाम पर। जरूर, ये तो सच्चाई है। तो अनंत कुमार की अपनी पहचान? अटल बिहारी वाजपेयी जी के और बीजेपी के पहचान में मैं शामिल हो चुका हूँ। सियासत में बड़े बोल बोलने वालों की छवि से अनंत कुमार दूर ही रहे, इसलिए संगठन में विवादों को लेकर वो अनुशासन की परिधि से बाहर जाते नहीं दिखते हैं। शायद यही वजह है कि संगठन भी उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं करता। सियासी तकदीर ही सही, लेकिन करीब महीने भर पहले कर्नाटक में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल गया, मगर अब जनता की उम्मीदें भी दोगुनी हो गई हैं। भाजपा नेता अनंत कुमार के पास जनमानस की उम्मीदों के लिए कुछ सियासी वादे हैं। How far do you think you would be able to meet up the expectation of the people? And क्या प्रोजेक्ट्स है कि जनता को जो चाहिए और आप दिलाने वाले हैं उन्हें? क्या वादे करना चाहेंगे अभी आप हमारे चैनल हम पे? सिर्फ 3 चीजों का वादा करने वाले हैं: सुशासन, तेजी से विकास और सामाजिक सौहार्दता। And how would you meet that? यानी हम ईमानदारी से काम करेंगे। नहीं, चूंकि सरकार केंद्र की है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। यानी ये चैलेंज हमने ले चुके हैं और जब हम चैलेंज को लिए हैं तो हरगिज कोशिश करेंगे कामयाब होने के लिए। अनंत कुमार आम आदमी के लिए क्या कर पाते हैं और हाल ही में 4 राज्यों में जो चुनावी बिगुल बजा है उसमें क्या होगी उनकी नई जिम्मेदारी, ये भी दिलचस्प होगा। केंद्र में यूपीए और प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सत्ता का सियासी द्वंद्व क्या गुल खिलाएगा और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की रणनीति क्या होगी, ये बहुत ही जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल कर्नाटक में ओहदेदार वापसी के लिए अनंत कुमार की रणनीति क्या है और क्या लाभ मिलेगा उनसे जनता को, इसका हमें भी रहेगा इंतजार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।